भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा का ये संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों के लिए मोदी की गारंटी है। बता दें कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिलाएं और किसान पर आधारित बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। ये संकल्प पत्र देश की महत्वाकांक्षा है। जो देश का महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन है। मैं इसके लिए पीएम मोदी समेत सभी को धन्यवाद करता हूं। बरेली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस महानगर द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। 7 सालों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विकास कार्यों के लिए कार्य किया है। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था हुई है। वहीं इस बार यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। बरेली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके जयंती के उपलक्ष्य में शहर में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर चंद्रमणि बुद्ध विहार डेला पीर से एक विशाल प्रभात फेरी विशाल जन समूह के रूप में एकता नगर, धर्म कांटा, कोहरापीर ओवरब्रिज से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क कोतवाली के सामने पहुंची। उसके बाद सभी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आंवला से बसपा के प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। इस दौरान वो ये भी भूल गए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। सारी मर्यादाओं को लांघते हुए उन्होंने भाजपा सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को कहा कि तुम्हारी नसबंदी करा देंगे। तुम टायर पंचर वाले हो, न तुम्हारी इज्जत थी, न दूसरे की समझते हो। वहीं आबिद अली ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप धमकी देते हुए कहा कि तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश की तो हम बीच चौराहे पर तुम्हें नंगा कर देंगे। आंवला के मालिक हम हैं, आंवला की सीमा में तुम्हारी गाड़ी को घुसने नहीं देंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली जंक्शन से करीब 50 समर स्पेशल ट्रेनें होकर गुजरेंगी, जबकि यहां से करीब 180 नियमित ट्रेनें पहले से ही गुजरती हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ट्रेनों का समय पालन रेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इसको लेकर रेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। रेल प्रशासन ने राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों के अलग अलग स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लिहाजा हैवी ट्रैफिक का असर दूसरी ट्रेनों को लाइन क्लियर देने और क्रॉसिंग कराने पर पड़ सकता है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्कर को 70 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर उनके घर से 30 ग्राम और स्मैक बरामद की गई है। दोनों ही सगे भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। भम्योरा पुलिस विशारदगंज रोड पर गश्त कर रही थी, तभी उन्हें 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने लगे। पुलिस टीम ने दोनों युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि वो स्मैक तस्करी करते हैं। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम राशिद हुसैन और अजमत निवासी मजनूपुर थाना भम्योरा बताया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से 2000 रुपये और 70 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरेली में उपचार के दौरान जहरीला पदार्थ खाने वाले एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक जहर खाने के बाद अपने ससुराल पहुंच गया। उसकी हालत खराब होता देख परिजनों ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो बच नहीं सका। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के थाना बिलसंडा के हररायपुर निवासी लाल बहादुर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। वो अपनी ससुराल ललौर गुजरानपुर बरखेड़ा गए थे। ससुराल से घर जाने की बात कहकर घर से निकला और कुछ देर बाद जहरीला पदार्थ खाकर ससुराल पहुंच गया। इस दौरान उसकी हालत देखकर जब परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर गए, वहां से उसे बरेली रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। बरेली में एक युवक अपने पिता के साथ टेम्पो में सामान लेकर रुद्रपुर जा रहा था। इस दौरान ही टेम्पो पंचर हो गया। उसे सही करते समय ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक की मौत हो गई। थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम जामखजूर निवासी विनोद कुमार अपने पिता नारायण दास के साथ रुद्रपुर टेम्पो से जा रहा था। इस दौरान ही डांडिया के पास टेम्पो पंचर हो गया। पिता पुत्र टेम्पो ठीक करने के लिए नीचे उतरे, तभी टेम्पो सही करते समय विनोद कुमार को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। उपचार को ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बरेली में कुर्मी क्षत्रिय सभा द्वारा ब्रह्मपुरा स्थित सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास पर 16वां स्वजातीय सम्मेलन और सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया।
इस आयोजन में सजातीय बंधुओं, संघ समाज के कई सम्मानित गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता कर नव विवाहित वर वधू को आशीर्वाद दिया। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात शांति कुंज के महेंद्र पाल गंगवार द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए सभी कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह के पश्चात सभी को भोजन कराया गया और कुर्मी क्षत्रिय सभा द्वारा गृहस्थी हेतु उपहारों का वितरण नव विवाहित जोड़ों को किया गया। इस बार 28 कन्याओं का विवाह सभा द्वारा करवाया गया है। बरेली के मीरगंज क्षेत्र में धनेटा शीशगढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक सवार युवक उछलकर काफी दूर जाकर गिरा, जिससे वो गंभीर घायल हो गया। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है।